एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में इनकम टैक्स के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। इसके बाद आपको देखिए इनकम टैक्स का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। क्रिएट पर अगर आप जाएंगे तो पेरोल मास्टर में आपको इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के ऑप्शन को देखने के लिए, उसमें समझने के लिए आपको ऑल्टर पे आना है गेटवे ऑफ टैली के बाद। इसके बाद ऑल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको डिफाइन सैलरी की तरह ऑप्शन शो, देखिए डिफाइन सैलरी जो है वो सिर्फ ऑल्टर ऑप्शन में ही शो होता है, आपको पता है क्रेडिट में वो शो नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स का ऑप्शन अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शो मोर पर एंटर करना है। शो मोर पे एंटर करते ही इसके नीचे डिफाइन सैलरी के एक ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट अमाउंट, पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्टेड एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर इनकम डिटेल्स। तो ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड पेरोल में क्या क्या बातें बताई गई है, इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है और क्या चीजें इसके अंदर ऑटो फिल होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, इसमें एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले हम ये वाला टॉपिक भी कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पढ़ेंगे आज, इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, ऑल्टर पे शो मोर, इनकम टैक्स के ऑप्शन जो है पे रोल में शो होने लग जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स पर एंटर करेंगे। इसमें देखिए हमने जितने भी पे हेड बनाए हैं, ये बेसिक पे हो या फिर बोनस, कन्वेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही हैं। बट आपको क्या करना है, मान लीजिए आप इसमें कुछ गलती कर देते हैं या फिर कुछ चीज लिखना भूल जाते हैं जिसमें कि आपने टैक्स का जो ऑप्शन के लिए आता है ना, वहाँ पे इनकम टैक्स के लिए आपने उसमें यस नहीं किया था, बट हमने सारी चीजें सही कर रखी है। बट मान लीजिए काफी टाइम क्या होता है, काफी बार मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे बेसिक पे है इसको ऊपर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि नेम ऑफ पे हेड, बेसिक पे, मास्टर टाइप क्या है। फिर यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स का जो कॉम्पोनेंट है, आप ये वाला कुछ और चूज कर लेते हैं, एप्लीकेबल नहीं करते तो यहाँ से आपको करेक्ट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैल्यू ले लिया बट आपको क्या करना था, एक्चुअल वैल्यू, तो आप ये भी सही कर सकते हैं। और यहाँ पर टीडीएस अक्रॉस ये वाली ऑप्शन भी डिडक्शन के लिए यस कर सकते हैं अगर आपने नो कर रखा है। तो मतलब ये क्या होता है, जो पे हेड एंड लेजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर इनकम टैक्स का ऑप्शन है, इसमें अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज सही करनी होती है, तो आप यहाँ पे आके भी वो कर सकते हैं टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन ये वाले दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे F8 को प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये कि कितनी ग्रॉस सैलरी, ये सब। ठीक है, अभी ये चीजें खैर बाद में पढ़ेंगे पे हेड से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन को एंटर करते ही क्या आ रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय टैक्स रिजीम, मतलब कि डिफाइन एम्प्लॉय टैक्स डिटेल्स। इसके ऊपर मैं एंटर करूंगी तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय ग्रुप के बारे में, कि आप किसके बारे में डिटेल्स फिल करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे क्या है, राहुल है, कौन से डिपार्टमेंट में है, आईटी डिपार्टमेंट में है, टैक्स रिजीम इसका ये है। ठीक है, कब से ये वाला अप्लाई हुआ है, 1 अप्रैल से, इनका पैन नंबर ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर ये तो मैंने फिल कर रखा था, ये जो लिख रखा है, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे इनका पैन नंबर लिखना है रिया का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और अगर आपको एक एक करके देखना है, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में तो अभी कोई है नहीं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में राहुल की डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लेती हूँ टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी, तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, बट हम रेगुलर टैक्स में ही रहते हैं। ठीक है, तो बैक करते हैं यहाँ से। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जेम्पशंस की बात हो रही है, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस को सबसे पहले लिखा है तो उसी को पढ़ लेते हैं। देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयज and place either metro or non-metro where such an
accommodation is situated। तो ये क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है पेमेंट मतलब कि रेंट से रिलेटेड हम इसमें डिटेल्स फिल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले ऑल आइटम्स कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने 2 एम्प्लॉय बना रखे हैं, राहुल एंड रिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है ये। तो मैंने राहुल की डिटेल्स फिल कर रखी है, बट आपको मैं रिया की डिटेल फिल करके दिखाऊंगी कि किसमें क्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राहुल रिया को देखना है, एम्प्लॉय नंबर जो हमने इनको दे रखा था वो लिखा हुआ है, फिर कब से इफेक्टिव है ये लिखा है। हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिया की डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। रिया की डिटेल में जैसे हम कब से इनका ये वाला टैक्स जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हुआ है, तो वो इफेक्टिव डेट लिख देंगे कि कितना इन्होंने मतलब कितना डिक्लेयर हुआ है। जैसे मान लीजिए 10,000, ठीक है। अब ये है कि इन्होंने जो हमें प्रूफ दिखाया मंथली रेंट का, वो कितना प्रूफ है जो हम इनको देंगे। कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपको बताया था, तो प्रूफ भी तो दिखाना पड़ेगा ना रेंट का। तो इन्होंने रेंट का प्रूफ भी कितना दिखाया, 10,000 का। बट इनका कैसे नॉन मेट्रो सिटी है, मतलब मेट्रो सिटी नहीं है वो, तो यहाँ पे क्या है इसीलिए इनको कम रेंट दिया गया है। राहुल का क्या था, मेट्रो था, रेजिडेंस प्लेस, इसीलिए उनका जो हाउस रेंट अलाउंस था वो थोड़ा ज्यादा था, मतलब कि 15,000 रेंट भी ज्यादा होता है उस जगह का। तो अगर हम इनके लैंडलॉर्ड का नेम लिखते हैं यहाँ पे मिस्टर पवन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पैन ऑफ लैंडलॉर्ड की, तो आप इनका पैन नंबर लिखना चाहते हैं, फिर गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट, अगर मैं गवर्नमेंट करती हूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी हम लिख सकते हैं, बट मैं इनका पैन नंबर अगर यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे पैन नंबर लिख के आप सेव कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से लैंडलॉर्ड की डिटेल्स भी आ गई है और उनका प्रूफ भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ यहाँ से राहुल का करना होगा तो आप राहुल का भी देख सकते हैं, और ऐसे रिया का देखना होगा तो आप रिया का भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे ग्रुप्स अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस तो आपको पता चल गया कि एक्सपेंडिचर होता है रेंट का। अब देखिए लीव ट्रेवल असिस्टेंस क्या होता है, ट्रेवल कंसेशन होता है जो कि प्रोवाइडेड किया मतलब दिया जाता है इंडिया में ही जब हम कर रहे होते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में बताया नहीं है ज्यादा, तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करते। जिस चीज पे हमने वर्क किया है उसको हम ज्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फिजिकल स्टेटस ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, मतलब कि जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइडेड बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, मतलब कि ऑफिस आने जाने का जितना भी खर्चा होता है कि उसकी बात की गई है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। तो इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से वही ऑप्शन आ रहा है कि आप किसके बारे में ये बात करना, मतलब किसके बारे में डिटेल्स फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल आइटम्स पे कर लेते हैं ताकि सबके बारे में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है राहुल, एम्प्लॉय नंबर ये आ गया खुद ही। यहाँ पे इफेक्टिव डेट जो है ये हमें फिल करनी होती है, एम्प्लॉय स्टेटस भी कि उनको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम रिया के बारे में लिखते हैं, जैसे रिया इतने डेट से ये इफेक्टिव थी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का स्टेटस, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं अदर लिख देती हूँ और यहाँ से कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। तो इन्हीं तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आपको राहुल है, राहुल में लिखना है, यहाँ पे फिजिकल चैलेंज नहीं है, कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप अदर कर सकते हो। और रिया है फिजिकल चैलेंज, ताकि यहाँ पे फिजिकल चैलेंज के वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अब अगर मुझे दोनों का देखना होगा, देखिए दोनों चेंजेस हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बैक करते हैं। फिर क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नीचे देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू अवेल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बेनिफिट, एग्जम्पशन इज अलाउड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब कि सिर्फ 2 बच्चों तक ही जो एजुकेशन का अलाउंस होता है चिल्ड्रन के लिए वो मिलेगा। अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उन पे नहीं मिलेगा। सिर्फ
घर में जितने बच्चे हो, बट सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही ये एप्लीकेबल रहता है अलाउंस। ठीक है, तो इसको ऊपर एंटर करते हैं। अब इसमें भी आ रहा है कि आप एक एक करके करना चाहते हैं या फिर ऑल आइटम्स पर ये एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो हम ऑल आइटम्स पे कर लेते हैं। फिर देखें यहाँ पे क्या है, राहुल की कब से एप्लीकेबल हुआ था ये 1424 से। मान लीजिए राहुल के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं 24, और इनके भी 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जिनके 2 बच्चे हैं, जो अनमैरिड है उनका तो खैर लिखना ही नहीं है, बाकी जिनके 2 है, 3 है, 1 है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3-4 जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।